अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस सीरीज के आखिरी एपिसोड पर पहुंच चुके हैं। यह वह लम्हा है जब पूरी उम्मत के दिल भारी हो गए थे। वह दिन जब इंसानियत के सबसे बड़े रहनुमा ने दुनिया को अलविदा कहा। आज की कहानी है आखिरी दिन और उम्मत की विदाई। यह सिर्फ एक विदाई नहीं थी, यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। हज्जुल विदा के बाद सब लोग मदीना लौट आए। मदीना में अमन था, इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था। लेकिन सहाबा को एहसास था कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आखिरी खुतबे के बाद एक आयत नाजिल हुई थी। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु यह आयत सुनकर रो पड़े, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था अब विदाई करीब है। बीमारी की शुरुआत। कुछ महीनों बाद बीमारी शुरू हुई। तेज बुखार था, मगर फिर भी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाते रहे। सहाबा परेशान थे, लेकिन उम्मीद भी थी कि जल्द शिफा मिलेगी। मस्जिद नबी का मंजर। एक दिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई, चलना मुश्किल था। दो सहाबा के सहारे मस्जिद में आए। लोगों ने जब यह मंजर देखा तो आंखें भर आईं। यह वही मस्जिद थी जहां से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को इमाम बनाना। जब बीमारी बढ़ गई तो फरमाया गया, अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यह इशारा था कि उम्मत की जिम्मेदारी अब आगे बढ़ेगी। आखिरी नसीहत। बीमारी के दिनों में कई अहम बातें फरमाईं। नमाज की हिफाजत करो, गुलामों और कमजोरों का ख्याल रखो, कुरान को मजबूती से पकड़ो। ये आखिरी नसीहतें थीं। सहाबा की हालत। मदीना का माहौल बदल गया था। हर कोई दुआ कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई मस्जिद में बैठा था। सबके दिल में डर था। आखिरी सुबह। एक सुबह पर्दा उठाया गया। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे। जब लोगों ने देखा तो खुश हो गए कि तबीयत बेहतर हो रही है। लेकिन यह आखिरी बार था जब उन्हें देखा गया। आखिरी लम्हे। उस दिन घर में सुकून था। पास हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा थी। धीरे धीरे वक्त करीब आ गया और फिर इंसानियत का सबसे अजीम रहनुमा अपने रब से जा मिला। मदीना में सन्नाटा। जब खबर फैली, मदीना में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जो कहेगा कि वह दुनिया से चले गए, मैं उसे सजा दूंगा, क्योंकि दिल मानने को तैयार नहीं था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का खुतबा। तभी हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, उसे जान लेना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वह हमेशा जिंदा है। फिर कुरान की आयत पढ़ी गई। अब सबको यकीन हो गया। दफन का मुकाम। जिस कमरे में इंतकाल हुआ उसी जगह दफन किया गया। आज वही जगह मस्जिद नबी में मौजूद है, जहां लाखों लोग हर साल सलाम पेश करते हैं। सोचिए,
अगर उस शख्सियत ने दुनिया को न बदला होता तो शायद इंसानियत आज भी अंधेरे में होती। उन्होंने तलवार से नहीं, अखलाक से दिल जीते। पैगाम: इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। कुरान और सुन्नत ही असली रास्ता है। एक इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। दोस्तों, यह सीरीज यहीं खत्म होती है, लेकिन पैगाम अभी भी जिंदा है। जब तक इंसानियत रहेगी, यह कहानी सुनाई जाती रहेगी। दुआएं: अल्लाह हमें भी उस रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।